सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम पवित्र आत्मा काम के बारे में 5 विषय पढ़ा है। आज 6 विषय हम देखना चाहता हूँ इधर। आज का वचन जो हम ध्यान करते हैं रोमियो 5 में 5, रोमन्स 5th चैप्टर 5th वर्स है। और आशा से लज्जा नहीं होती, रोमन्स 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा एक परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। अगर ये प्रेम हमारा मन में है तो हम प्रभु के लिए गवाही बनेंगे। अगर ये प्रेम है तो हम प्रभु को महिमा करेंगे। अगर ये प्रेम मन में है तो पाप से छुटकारा हमको मिलते हैं। अगर ये प्रेम हमारा मन में है तो शांति और आनंद हमेशा रहेंगे। अगर ये प्रेम हमारा मन में रहेंगे तो हम पवित्रता में बढ़ते रहते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। पिछले दिनों में हम सुना है, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान करने के लिए मदद करिए। परमेश्वर का राज इसका अलावा कुछ नहीं है। इसी रास्ता में हम जाने के लिए मदद करिए। आज का 6 विषय हम सिखाने के लिए, सीखने के लिए प्रभु मदद करिए। पवित्र आत्मा का हाथ में हम सौंप कर दे रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। ये किसी का प्रेम नहीं है। संसार की प्रेम मिट जाती है, चले जाती है। अगर संसार की प्रेम हमको थोड़ी देर के लिए मदद करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है, ये हमारा जिंदगी भर हमको मदद करते हैं। सबसे बड़े हथियार है ये प्रेम, लेकिन बहुत कम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये मन में प्रभु ने डाला गया पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मन में प्रेम है तो ये 5 विषय में हम विजय जीवन पा सकते हैं, जी सकते हैं। यहाँ हम अंतिम दिनों में पहुंच गया। अंतिम दिनों में हमारा प्रेम ठंडा होने के लिए मौका है। मैथ्यू 24:12 में लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से, देखिए अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये संसार में ये अधर्म के बढ़ने के कारण अधर्म इतना बढ़ गया। आप देख सकते हैं, अधर्म बढ़ने के कारण कुछ लोगों को नहीं, थोड़ी लोगों को नहीं, बहुतायत लोगों को प्रेम ठंडा हो जाते हैं। जो माँ बेटा का प्रेम, पापा बच्चों, पेरेंट्स का और बच्चों का प्रेम और बहुताई का प्रेम ठंडा हो जाता है। मोबाइल के लिए, सिर्फ मोबाइल के लिए, पैसे के लिए लोगों मार डालते हैं दूसरों को। प्रेम ठंडा होने के समय में हम रहते हैं। 2 तिमोथी 3:1-2 आप देखेंगे तो अंतिम समय में स्वार्थी ज़्यादा होते हैं। अपने आप को प्रेम करने के लिए बहुतायत लोग का प्रेम चले जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम करने के लिए, हम परमेश्वर का प्रेम करने के लिए ये प्रेम हमारा मन में डाला गया है। यहाँ हम देखने के समय पहले
प्रभु ने हमें प्रेम किया, हम नहीं किया, प्रभु ने पहले हमें प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? जब हम पवित्र हैं, धर्मी हैं, उसी टाइम नहीं है। रोमन्स 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। यहाँ वचन बोल रहे, जब हम पापी था, हमें स्वीकार करने के लिए, हमारा साथ रिश्ता करने के लिए प्रभु परमेश्वर को नहीं हो सकते, उसी टाइम हमारे लिए यीशु ने मरा है। परमेश्वर का प्रेम वो क्रूस में हम देख सकते हैं। क्रूस में परमेश्वर का प्रेम दिखाया है। यहाँ पहला आज्ञा भी यही है। हम मैथ्यू 20:22 में 37 हम पढ़ेंगे तो उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखिए, ये पहला आज्ञा है, द फर्स्ट कमांडमेंट। परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम करना है, इसलिए ये प्रेम हमारा मन में डाला गया है। जो प्रभु से प्रेम लेते हैं वो प्रेम को वापस हम देते हैं। यहाँ प्रेम पूरे मन से करना है। अगर ये प्रेम हमारा ठीक है तो आसपास का प्रेम ठीक हो जाएंगे। आप पूछ सकते हैं, कुछ लोगों को प्रेम नहीं कर सकते हैं ब्रदर, कैसे प्रेम कर सकते हैं? ये लोग हमको इतना बेवफा किया, इतना क्रोध किया, इतना नष्ट किया, इतना हमें गाली दिया, इतना हमें वो किया, ये किया, इसलिए वो लोग को कैसे हम माफ करते हैं, कैसे प्रेम कर सकते हैं? यहाँ हम प्रेम करना ज़रूरत है। हमारे सहभागी के लिए प्रार्थना करना, प्रेम करना ज़रूरत है। प्रेम क्या नहीं करेगा? हम फर्स्ट कोरिन्थियंस में वो देख सकते हैं, 1 कोरिन्थियन 13 में देख सकते हैं, उसका निशान यही है। 1 कोरिन्थियन 13 में प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। देखिए, प्रेम ये काम नहीं करेगा। हमको समझने के लिए प्रभु यहाँ लिखा रखा है, किसी के अंदर प्रेम है तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ वो अनरीति नहीं चलता। पढ़िए 5। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। देखिए, कुकर्म से आनंद नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। ये यहाँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रेम है तो सह लेता है। यीशु का प्रेम क्रूस पर दिखाया, सह लिया, क्रूस को सह लिया। क्यों? आपके लिए, मेरे लिए सह लिया, ये प्रेम को दिखाने के लिए। आगे, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियों हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। बस देखिए, अगर हम ये परमेश्वर का प्रेम ना समझाएंगे तो हम प्रेम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का प्रेम को समझाना है, if we not understand the love of God, we can't pray, we can't love the God. परमेश्वर यहाँ पहला आज्ञा है परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। वहाँ से पहले इधर आया है प्रेम, इसके बाद बोल रहा है मुझे प्रेम करने के लिए। वहाँ यूहन्ना 21:15 में, जॉन 21:15 में वहाँ प्रभु ने पूछ रहे पतरस के पास, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? वहाँ पूछ रहे हैं प्रभु। यहाँ प्रेम करना ज़रूरत है। ये पहला आज्ञा पूरी नहीं करेंगे तो बाकी आज्ञा को कैसे हम पूरी करेंगे? फर्स्ट कमांडमेंट हम पूरी करना है पूरे मन से, 100%।
कोई भी 100% नहीं करते हैं, लेकिन हम करने के लिए कोशिश करेंगे तो पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। ये जो डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो प्रेम को हम दिखाना है, देना है। वो थोड़ा कम हो जाएंगे, फिर भी बढ़ जाएंगे। प्रभु ने ऐसे रखेंगे तो वो पूरा खराब हो जाते हैं। यहाँ प्रभु ने 3 बार पतरस के पास पूछ रहा है, तूने मुझे प्रेम करते हैं? इससे बढ़कर कुछ लोग संसार को प्रेम रखते हैं, संसार को चीज़ों के ऊपर प्रेम रखते हैं, ज़मीन के ऊपर प्रेम रखते हैं, अपने गाड़ी के ऊपर प्रेम रखते हैं। प्रेम को वो अलग अलग कुछ कुछ देते हैं, बाकी कुछ है तो बाकी परमेश्वर को देते हैं, वो भी संडे को देते हैं। देखिए 1 जॉन 2 चैप्टर में 15 वर्स बोल रहे हैं, तुम ना तो संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। पढ़िए 1 जॉन 2:15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, देखिए संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देयर इज नो लव ऑफ गॉड एट ऑल। इसमें डाउट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये वचन हमारे लिए लिखा हुआ है। जो वचन जानते हैं, मसीह लोग वचन जानते हैं, संसार के ऊपर प्रेम, संसार की वस्तुओं के ऊपर प्रेम नहीं रखना है। सब मिट जाते हैं, एक दिन आग के लिए रखा हुआ है सब चीज़। अभी आप इस्तेमाल करने के लिए आपके पास दिया गया है। एक पापा ने एक छोटे बच्चे को लेकर किसी का घर में गया। वो छोटे बच्चे, छोटे कार है, छोटे छोटे खेलने के समय पापा वो घर से निकलने के समय बोला, बेटा आ जाओ हम जाएंगे। बेटा 1 2 3 वो गुड़िया को, कार को, छोटा कार को पैकेट में डाला। पापा ने बोला ये सब छोड़कर आ जाओ। जैसे खेलने के लिए अभी इस संसार में हम खेलते, ये छोटे छोटे विषय रखे खेलते हैं, लेकिन प्रेम रखना बहुत डेंजरस है। अगर इधर प्रेम नहीं है तो, संसार की प्रेम इधर है तो परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो अंधेरा हो जाएंगे। इट्स वेरी डेंजरस। हम ये प्रेम को हमारा ज़िंदगी में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की मदद ज़रूर चाहिए। पौलुस ने रोमन्स 8:28 में 8:28 में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे ये। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखिए यहाँ मैं 5 विषय में आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम प्रेम करेंगे तो हमारा जिंदगी में सब कुछ प्रभु ने भलाई के लिए करते हैं। इस संसार में सब विषय भलाई के लिए करते हैं। अगर ऑफिस में है, स्कूल में है, कहीं जगह में हमको दुख करने के लिए कुछ काम हो रहा है, लेकिन प्रभु वो भलाई के लिए करेगा, सब कुछ भलाई के लिए करेगा। ज्यादा भलाई है, अगले वचन में लिखा हुआ 29 में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़े भलाई है, उनका पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। दिस इज अ मेन पर्पस। इसलिए प्रभु कुछ समय हमारा जिंदगी में कुछ दुख आते, समस्या आते, सब विषय, सब बुराई भी आते, ये सब हमारा जिंदगी में इस परमेश्वर का पुत्र के लिए, पुत्र का स्वरूप के लिए बनने के लिए हो रहा है। सबसे बड़े भलाई यही है।
ये हमारा जिंदगी में हम सहना है, ये प्रेम है तो सहनते हैं। सेकंड विषय है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 में 23 है 14, जॉन 14 में 23 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरा वचन को मानेगा। देखिए, अगर हम प्रेम है तो, इधर दिल में प्रेम है तो हम वचन को मानते हैं, वचन को अनुसार करते हैं, वचन को पालन करते हैं, वचन को मना नहीं करेगा, वचन सुनने के लिए हम प्यास होते हैं। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन दैट वी हैव द लव इन आवर हार्ट। हमारा मन में प्रेम है तो हम ओबीडियंस करेगा, वी विल ओबे टू द वर्ड। वचन की ज़्यादा हम कुछ विषय के लिए प्रेम नहीं रखेंगे, कि तो वचन जीवन है और सामर्थ्य है। अगर प्रभु को हम प्रेम करेंगे तो वचन को मानते हैं। तीसरा विषय है याकूब पहला चैप्टर में 12 पढ़ेंगे। फर्स्ट जेम्स 1:12, जेम्स फर्स्ट चैप्टर 12 धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। देखिए, यहाँ परीक्षा आते हैं, लेकिन उस परीक्षा में हम विजय पाने के लिए जो पहले बोला है, वचन को मानना है। अगर वो वचन को मानते हैं, वो विजय परीक्षा, हर परीक्षा में हम विजय पाते हैं। और दूसरी विषय है, यहाँ जो प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को, ये देखना है, प्रेम करने वालों को जीवन का वो मुकुट पाएगा। हम जीवन का मुकुट पाने के लिए ये प्रेम का जरूरत है। प्रेम जरूर, परमेश्वर को हम प्रेम करना जरूरत है। यहाँ ये एक दिन प्रभु का हाथ से हम जीवन का मुकुट पाने के लिए इस संसार में हम प्रेम करना है। चारवां विषय हम देखेंगे जेम्स 2 में 5, याकूब सेकंड चैप्टर। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। देखिए, और चारवां विषय, जो प्रतिज्ञा किया हुआ हम परमेश्वर को प्रेम रखने लोगों को, ये परमेश्वर का राज का अधिकारी बन जाते हैं। परमेश्वर का राज का अधिकारी बन जाते हैं। वी आर हेड्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेम करने लोगों को अच्छी तरफ सुनना है। इधर अगर इस संसार की प्रेम और दूसरा मैं बोल रहा हूँ, अगर ये प्रेम इधर हमारा जिंदगी में ठीक है तो यहाँ हमारा बीवी बच्चों को प्रेम करने के लिए हमको समझ आएंगे, हम प्रेम करेंगे। यहाँ प्रेम का ज़रूरत, आज का दिनों में प्रेम का ज़रूरत है। गरीब लोगों के ऊपर प्रेम, हमारा नीचे से जो लोगों को प्रेम हमारा मन में होना चाहिए, तरस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। अगर ये वचन हमारी ज़िंदगी में पूरी हुआ है तो ज़रूर हम ये राज्य का अधिकारी होते हैं। यहाँ 5वां विषय हम देखेंगे, 1 कोरिन्थियंस 2 में 9 में लिखा हुआ है। 1 कोरिन्थियंस 2:9, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख नहीं देखा, आंख नहीं देखी और कान नहीं सुना, और आगे पढ़े, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए कुछ तैयार करके रखा है। हम परमेश्वर की तरफ हम प्रेम नहीं करते हैं, फिर भी हमारा निर्बल को प्रभु को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उम्मीद करते हैं
पतरस को पूछा है, आप मुझे प्रेम करते हैं? इससे बढ़कर, इस संसार से बढ़कर, और चीज़ों के बढ़कर, और विषय के बढ़कर मुझे आप प्रेम करते हैं? प्रभु मांगते हैं, प्रभु उम्मीद करते हैं। देखिए, हमारा सब ज़रूरतों को प्रभु पूरी करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे तो हजारों जीप काफ़ी नहीं है। इतना प्रभु हमको भलाई किया। प्रभु का प्रेम को सोचने के समय आंसू आते हैं। इतना प्रभु ने किया है हमारा जिंदगी। हम नरक जाने वाले थे, प्रभु हमें वहां से खींच कर हमें छोड़ लिया स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बन गया हमें। कितना भला है प्रभु। वो परमेश्वर को प्रेम करने के लिए प्रभु हमको सिखा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका में एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है। एक सुसमाचार का मीटिंग में एक औरत ने दूसरा दिन परमेश्वर का प्रेम को सुनकर, परमेश्वर का प्रेम को देखकर अपने आप को बेच दिया, गुलाम जैसे बेच दिया। वो बोला, वो पैसा को लेकर उस सुसमाचार मीटिंग को लेकर आ रहे, मैं अपने आप को गुलाम बनकर परमेश्वर का काम के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ। वो इवेंजलिस्ट ने बोला, आप ऐसे नहीं करना, परमेश्वर हमें आज़ादी करने वाला है, आप खुद क्यों गुलाम बन रहे, वो पैसे वापस दे दो। देखिए, प्रेम को दिखाने के लिए अपने आप को भेज दिया। अपने आप जीवन को हम दे सकते हैं, हम वो प्रेम को हम समझाएंगे तो। कुछ लोग हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बड़े बड़े काम करने लोग अपने काम को रिजाइन करके, अपने काम को छोड़कर प्रभु को सेवा का क्यों आ रहे? वो प्रेम उनको धग्गा देते हैं, उनका काम के लिए देते हैं। बहुत लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ, प्रभु का प्रेम को समझाने के लिए वचन को हम पढ़ना है, वचन को समझाना है। परमेश्वर हमको कितना प्रेम किया है वो समझाना है। इसलिए पौलुस ने रोमन्स 8 में, हम ये 4 वचन हम पढ़ेंगे। रोमन्स 8 चैप्टर में 35 से 39 तक पढ़ेंगे। रोमन 8 से 35 से हम पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर खाद किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातें में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। हाँ, और आगे तक, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारा प्रभु यीशु मसीह से अलग कर सकेगी। देखिए, कोई विषय हो, परमेश्वर से हमें अलग करते हैं कुछ विषय, उससे दूर रहो। आज का दिनों में परमेश्वर से हमें अलग करने के एक ही चीज है, मोबाइल। बहुत लोग आज इस लॉकडाउन में 2 काम चला है। एक, कुछ लोग परमेश्वर को और नजदीक आ गया, कुछ लोग परमेश्वर से और दूर चले गया। ये लॉकडाउन परमेश्वर अनुमति किया, कितना लोग फायदा उठाया मुझे पता नहीं। हम परमेश्वर से नजदीक आ गया और दूर चले गया। फिर भी परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। स्टिल ही इज लविंग यू। मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेम से हमें कोई विषय हमें अलग नहीं कर सकेंगे। लव मोर द गॉड। कोई धर्म में मैं नहीं सुना है।
परमेश्वर को प्रेम करने के लिए प्रभु हमें इसमें सिखाया है। अगर प्रेम ना करेंगे तो हमें श्रापित हो जाएंगे, प्रेम करेंगे तो आशीष है। वचन लिखा है 1 कोरिन्थियंस 16 चैप्टर में लिखा है, अगर हम प्रेम ना करेंगे तो हम श्रापित लोग हैं। प्रभु आ रहा है, अगर प्रेम नहीं है तो हम बोलना है प्रभु मेरा दिल में प्रेम नहीं है, प्रेम दे दिए। वचन रोमन्स 5:5 में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार मुझे डाले गए प्रभु, फिल विथ योर लव। मैं अभी भी ये प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ये फिल विथ योर लव लॉर्ड, ये प्रेम से हम भर गया तो ये सब आशीष हमको पा सकते हैं। हमारा जिंदगी से आनंद और शांति कभी नहीं निकलेगा, हमेशा रहेगा। किसी परिस्थिति हो, आपका अंदर से वो शांति आनंद नहीं निकलेगा। धन्यवाद करता हूँ ये वचन के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ये 2 लाइन हम गाना गाएंगे, प्यार करूँगा मैं। ये वचन 2 स्टैंज़ास गा के हम प्रार्थना करके समाप्त करें। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। मैं पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। आराधना 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 आराधना। यहोवा रफ़ा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफ़ा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। हमें चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। हमें चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। आराधना 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 आराधना। धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। पिछले 5 हफ्ते हम पवित्र आत्मा का काम के बारे में हम सुना। हमारा जिंदगी में ये काम चल रहे तो प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। और 6 विषय प्रभु आपका प्रेम से हमें भरा हुआ प्रभु। ये प्रेम को प्रभु बहुतायत लोग को हम देने के लिए, ये प्रेम के द्वारा आपका महिमा को प्रभु हम महिमा करने के लिए परमेश्वर, ये प्रेम के द्वारा आपको सुसमाचार बोलने के लिए परमेश्वर, ये प्रेम के द्वारा हमारा ज़िंदगी में सब आशीष पाने के लिए हमको मदद करिए। जो सुन रहा है प्रभु, सबका हृदय में शांति आशीष से भर दिए परमेश्वर। इस समय में प्रभु आपका ज़रूरत, आपका प्रेम का ज़रूरत बहुत है लोग प्रभु। धन्यवाद करता हूँ
पूरे आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ ये प्रार्थना। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।